शुरुआत करते हैं मुंबई की बड़ी खबर के साथ। अपोजिशन लीडरों को मुबैना तौर पर फंसाने का मामला सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने पेन ड्राइव किया असेंबली स्पीकर के हवाले। अघाड़ी हुकूमत के खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत होने का किया दावा। दिलीप वालसे पाटिल अपोजिशन के इल्जाम का असेंबली में देंगे जवाब। आपको ये खबर मुंबई से बता रहे हैं, जहां पर अपोजिशन लीडरों को मुबैना तौर पर फंसाने का मामला सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने पेन ड्राइव किया असेंबली स्पीकर के हवाले। अघाड़ी हुकूमत के खिलाफ पेन ड्राइव में सबूत होने का दावा किया जा रहा है। दिलीप वालसे पाटिल अपोजिशन के इल्जाम का असेंबली में जवाब देंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़ चुके हैं वसीम अंसारी। वसीम, पेन ड्राइव का पूरा मामला फराहम कीजिए कि क्या कुछ है इसके ताल्लुक से तफसीलात। देखिए, जिस तरह से विधानसभा के अंदर बाकायदा देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का उल्लेख किया कि उनके पास एक ऐसा सबूत है और जहां तक विपक्ष को दबाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश की गई। लगता है हमारा राब्ता हमारे नुमाइंदे से कट गया है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि उनसे हम पूरी तफसीलात हासिल करें और इस वक्त की बड़ी खबर से आपको आगाह करा दें कि अपोजिशन लीडरों को मुबैना तौर पर फंसाने का मामला सामने आया है। देवेंद्र फडणवीस ने पेन ड्राइव असेंबली स्पीकर के हवाले कर दिया है। फोन टैपिंग हुए ये अभी सामने आया। इसके बारे में कई एफआईआर्स भी हो अधिकारियों के ऊपर याचिकाएं महाराष्ट्र में हुए। तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ये हम सब लोग जानते हैं। अभी जो उन्होंने चीज़ें रखी है उसकी जांच की जाएगी, उसकी सत्यता देखी जाएगी और इसके ऊपर महाराष्ट्र शासन अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी। 2 दिन पहले एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से मैंने ये कहा था कि संजय पांडे मुंबई सीपी ये एक ब्रीफ लेकर अपनी कुर्सी पर बैठे हैं। कल शाम को महाराष्ट्र की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जिस प्रकार का एक्सपोजे किया है, उसमें ये बात साबित हुई है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर चौहान ये बोल रहे हैं कि संजय पांडे ये एफआईआर करेंगे, उनको इसी बोली के ऊपर कुर्सी पे बिठाया है और इसीलिए एक कॉम्प्रोमाइज्ड पुलिस कमिश्नर ये मुंबई शहर में होना और मुंबई शहर की पुलिस का प्रमुख होना, ये मुंबई शहर के दृष्टिकोण से बहुत ही खतरनाक चीज़ है। और इसीलिए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी को मैं विनती करता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में थोड़ी भी अगर लोकशाही बची होगी, थोड़ा भी अगर न्याय बचा होगा, तो तुरंत संजय पांडे को घर भेजने का काम वो करे। अन्यथा महाराष्ट्र और मुंबई की जनता आपको घर बिठाने में कम नहीं करेगी। हम फिर से अपने नुमाइंदे वसीम अंसारी से बात करने की कोशिश करेंगे। वसीम अंसारी, मामला यह है कि अब अपोजिशन को फंसाने की कोशिश की जा रही है, क्या कुछ है पूरा मामला? लगता है शायद नेटवर्क के ताल्लुक से, शायद नेटवर्क कमजोर होने की वजह से हमारे नुमाइंदे से हमारी बातचीत नहीं हो रही है। आपको एक और खबर से वाकिफ करा दे जो तेलंगाना से आ रही है। तेलंगाना से बड़ी खबर आपको बता दें कि 80,000 खाली असामियों पर रास तकर्रुरात की जाएगी। तेलंगाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेलंगाना से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 80,039 खाली असामियों पर रास तकर्रुरात होंगी। 11,103 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को मुस्तकिल किया जाएगा। रियासती असेंबली में वजीर आला KCR ने ऐलान किया है।